दोस्तों बेइज्जती होना ज़रूरी है, क्योंकि बेइज्जती होने पर अंदर से आग सी लग जाती है कि मुझे तो अब कुछ करना है और इस दुनिया को कामयाब होकर दिखाना है। इसलिए कभी कभी बेइज्जती होना ज़रूरी है। आपने रॉकेट को देखा होगा, जितनी ज़्यादा आग उसके नीचे लगी होती है वो उतना ही ऊंचा उड़ता जाता है। बेइज्जती आपके अंदर आग लगा देती है कि अब तो मुझे कुछ करना ही है। हाँ दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं क्या उनकी बेइज्जती नहीं हुई थी? एक बार नहीं दोस्तों, हज़ारों बार उनकी बेइज्जती हुई थी, तब जाकर वो इतने ज़्यादा कामयाब हुए हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी कामयाब इंसान नहीं जिसकी बेइज्जती ना हुई हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं दोस्तों। आज उन्हीं लोगों ने अपनी बेइज्जती का बदला कामयाब होकर लिया है। बेइज्जती का मतलब ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ, लोग मेरी फिर से बेइज्जती करेंगे, बल्कि बेइज्जती का मतलब है कि तुमको फिर से एक बार अपनी पूरी मेहनत से इस दुनिया को कामयाब होकर दिखाने का मौका मिला है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। याद रखना दोस्तों, हर कामयाब आदमी का सफ़र बेइज्जती से शुरू होता है। इसलिए दोस्तों, कामयाब लोग अपनी बेइज्जती का बदला समझदारी और कामयाब होकर ही लेते हैं, ना कि लड़ झगड़ कर। रतन टाटा को हर कोई जानता होगा। जब उनकी कंपनी टाटा मोटर्स में ज़्यादा नुकसान हो रहा था तो वो अपनी कंपनी फोर्ड मोटर्स को बेचने गए। फोर्ड मोटर्स के डायरेक्टर ने उनकी बेइज्जती करते हुए कहा कि जब आपको कार बनानी आती ही नहीं है तो आप इस बिज़नेस में क्यों कूद गए, और हम आपकी कंपनी खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं। ये बात रतन टाटा को लग गई और वो मीटिंग बीच में छोड़कर इंडिया वापस आ गए और अपनी पूरी मेहनत से लग गए कामयाब होने के लिए। कहते हैं ना दोस्तों, जिसको कामयाब होने की जिद हो वहाँ कामयाबी को झक मार कर आना पड़ता है। ऐसा ही हुआ दोस्तों। रतन टाटा ने इतनी मेहनत की कि टाटा मोटर्स को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, और साथ ही जब 2008 में फोर्ड मोटर्स दिवालिया होने की कगार पर थी तब रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के लग्जरियस कार ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर को खरीद लिया। इसलिए दोस्तों, कभी कभी बेइज्जती होना भी बहुत ज़रूरी है। कामयाब लोग उस बेइज्जती का बदला और ज़्यादा कामयाब होकर लेते हैं। कहते हैं ना दोस्तों, किसी भी लाइन को छोटा करने के लिए उसको मिटाना समझदारी नहीं है, बल्कि उसके सामने एक उससे बड़ी लाइन खींचना है जिससे वो अपने आप छोटी हो जाए। महात्मा गांधी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनको अंग्रेज़ों ने ट्रेन से धक्का मार कर निकाल दिया कि तुम इंडियंस और काले लोगों की औकात नहीं है हम गोरों के साथ ट्रेन में बैठने की। गांधी जी के मन में बेइज्जती की चिंगारी सुलग गई और उन्होंने कसम खाई कि जब तक इन अंग्रेज़ों को हमारे भारत देश से भगा नहीं देते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसलिए दोस्तों, बेइज्जती होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बेइज्जती होने पर हमें अपनी असलियत का पता चलता है। लेकिन कुछ लोग इस बेइज्जती में बिखर जाते हैं तो कुछ लोग निखर जाते हैं। दोस्तों, वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम अपनी किसी भी बेइज्जती का बदला लड़ाई झगड़े से लेते हो या उस बंदे को अपनी काबिलियत दिखाकर। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी बेइज्जती हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप उसका बदला बिखर कर लेते हो या निखर कर। बेइज्जती का बदला लेने का एक ही तरीका है दोस्तों, वो सिर्फ कामयाब होकर। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, सफलता के सफ़र में बेइज्जती भी होना ज़रूरी है जनाब। इससे डरने वाले बिखर जाते हैं और लड़ने वाले निखर जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।